तो जवानों, अब तक हमने कई सारी चीजें देखी है। बीएसटीसी संपूर्ण हमारा कोर्स का नाम है, जो पूरी तरह फ्री कर रखा है इस बार। इसके अंदर हमने अब तक एक तो कोडिंग डिकोडिंग देख ली, इसके अलावा हमने रिलेशनशिप्स देख लिए, अब आज हम देख रहे हैं जो डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं ना, उनका ऑर्डर। देखो, कोडिंग डिकोडिंग में हमने देखा था कि कोई शब्द हमें दिया हुआ होता है और उसको अलग तरीके से लिख के फिर किसी अन्य शब्द का पूछते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। रिलेशनशिप में वो ये मेरे चाचा का, ताया का, वो जो भी रिश्ता है वो बताना होता है। ये डिक्शनरी ऑर्डर वर्ड्स में हमें क्या करना होता है कि इसके अंदर हमें कुछ शब्द दे देते हैं और उसमें या तो ये पूछते हैं कि आप इनको ना डिक्शनरी में जिस क्रम में आते हैं उसके हिसाब से लिखो, या फिर ये कह देते हैं कि लास्ट में कौन सा शब्द आएगा, या ये कह देते हैं शुरुआत में कौन सा आएगा, या ये कह देते हैं एक और तरीके के क्वेश्चन मैंने देखे हैं आपकी बीएसटीसी के एग्जाम में, ये भी पूछ लेते हैं कि इसके अंदर व्यंजन जो है यानी जो कॉन्सोनेंट्स है उनके अनुसार कौन सा है, मतलब कॉन्सोनेंट किस में सही क्रम से है या वोवल किस में सही क्रम से है ना, वोवल को बोलते हैं स्वर। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन वो वाले आते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट और वोवल वाले भी आते हैं, तो एक आधा क्वेश्चन ये भी हम हल करके देख लेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो 2024 के अंदर क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं। डिक्शनरी 2024 में आपकी बीएसटीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि ध्यान से सुने, निम्न अंग्रेजी शब्दों को वर्ण क्रमानुसार में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द को चुनें। अंत में आने वाला शब्द, ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। पहला शब्द इन्होंने दिया था एक नंबर ऑप्शन था CTUATE, एक्यूट। दूसरा था एक्यूमुलेट, ACCUMULATE, बहुत इजी है ये। तीसरा था आपके पास एक्वेंट, ACQUAINT, और चौथा था अचीव, ACHIEVE। देखो इनमें बहुत इजी है। सबसे पहले देखो AC सब में ये इतना छोड़ दो, इसमें कोई मतलब नहीं। अब यहां पर TQC और H, C सबसे पहले आता है तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा शब्द। C के बाद में देखो TQ और H में से H आता है, जनरल सी बात है। फिर T और Q में ABCD बोल के देख लो चाहे परीक्षा में, अगर आपको यूं थोड़ी कंफ्यूजन होती है ना, क्योंकि क्वेश्चन गलत करने से अच्छा है। QRST, तो Q पहले आता है उसके बाद में T आता है, तो इसका मतलब अंत में ये शब्द आएगा। अंत में आने वाला शब्द बताना था ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली हो गया। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2024 में पूछा गया था, 2024 में इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे गए इसी सेक्शन में से, और जिनकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस थी ना इस सेक्शन की, उनके बड़ा फायदा हुआ। अच्छा, एक है ना, आप प्रैक्टिस जरूर किया करो। जो भी मैं यहाँ जिस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करता हूं वो अपनी जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस पेपर्स है, उनमें जाओ और वैसे वैसे क्वेश्चन निकालो। आप जब आप क्वेश्चन निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे वापस कमेंट लिखो कि भाई सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं आपको एक दिन अलग से वीडियो बना के उन क्वेश्चंस का वापस बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में आपके पास एक आया था, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अवरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देखो दो शब्द हैं, मुझे पता है बाकी सबको आता है, आपको मुझ जैसा कोई एक आता उसको ना आए तो उसके लिए देखते हैं। एक शब्द होता है आरोही और एक होता है अवरोही। आरोही
यानी छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। और अवरोही बड़े से छोटा। अब ये बात कंफ्यूज हो जाती है कई बार एग्जाम में। हमें एग्जाम में जाके कौन सा छोटे से बड़ा है, कौन सा बड़े से छोटा है, ये समझ में नहीं आता, ये हम भूल जाते हैं। बहुत आसान है। मैं जब चौथी क्लास में था ना, तब मुझे शायद गुरुजी ने बताई थी या मैंने खुद ही ये दिमाग लगाया था, याद नहीं आ रहा, लेकिन तब ये दिमाग लगाया था कि आरोही, इसमें 3 ही अक्षर है। अवरोही, इसमें जनाब 4 अक्षर है। आरोही में 3 अक्षर, ये नहीं, ये छोटा हुआ, तो ये छोटे से शुरू होगा। इसमें 4 अक्षर है, इसका मतलब ये बड़ा हुआ, यानी ये बड़े से शुरू होगा। इजी है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लाइफ टाइम कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं कि आरोही क्रम में जो शब्द दे रखे हैं उनको लिखें। अभी लिख देते हैं। आपके पास जो शब्द हैं वो इस तरह से दे रखे हैं शब्दकोश के अनुसार आरोही क्रम में। पहला शब्द इन्होंने जो दिया है वो है CELANDINE, कैलेंडाइन। दूसरा है शेड्यूलर, CELLULAR। तीसरा है आपके पास सीज फायर, CEASEFIRE। चौथा है कर्पोरिया, CECROPIA। और पांचवा है सेलिबेसी, CELIBACY। वही काम करना है जो हमने पहले किया था। देखो, सभी के अंदर CE आ रहा है, यानी इससे कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। इसके बाद वाला देखते हैं। सबसे यहां L है, LACL। सीधी सी बात है, A सबसे पहले आता है, यानी पहला शब्द हो गया ये। C उसके बाद आता है, दूसरा शब्द हो गया ये। अब बात बची इनमें LA, LL, LI। तो L सभी में, L को छोड़ दो, L तक। इनमें सबसे पहले आएगा A, यानी 3 नंबर पर आएगा ये। A के बाद में आएगा E, यानी 4 नंबर पर आएगा ये। और इसके बाद में आएगा I, ये आएगा 5 नंबर पर। अब सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? ये बात ये है कि हमें ये जब कर लेते हैं उसके बाद में हम जैसा है वैसे टिका देते हैं। हमें ये भूल जाते हैं कि हमें अवरोही क्रम पूछा था, हम पहला ये लिख देते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। नहीं, अवरोही उल्टा क्रम लिखना है। जब उल्टा क्रम लिखना है तो सबसे पहले पांचवा, फिर अच्छा पांचवें नंबर पर चौथा, ये दूसरा है, फिर तीसरा शब्द ये पहले वाला आएगा, फिर आपके पास तीसरे बाद में दूसरा, ये चौथे वाला आएगा, और फिर पहला यानी तीसरे वाला आएगा। ये ऑप्शन आपको जहां भी मिले उसको राइट कर देना है, और बाकी सारे क्या है, रॉन्ग है। सिंपल है, समझ में आ गई बात। इसके बाद में आपके पास अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिटा दें या एक बार पढ़ा रख दे? चलो मिटा ही देते हैं। जनाब आपके पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश की वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश की वर्णमाला के अनुसार, यानी डिक्शनरी वे में। पहला शब्द आपके पास दे रखा है इन्होंने, नोमिकल्चर, NOMENCLATURE। दूसरा दे रखा है नॉर्मल, NORMAL। तीसरा दे रखा है नोस्ट्रिल, सॉरी ऐसे तीसरा लिखना है हमें, NOSTRIL। और चौथा दे रखा है नोबल, NOBBLE। देखो भाई, डिक्शनरी के अनुसार लिखना है, याद रखना है कि सीधा आरोही क्रम में लिखना है, यानी जो पहले आए वो पहले, जो बाद में है वो बाद में। सब में NO तो है ही है। अब तो आप ही जान गए होंगे कैसे करना है। तो बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा नोबल, यानी ये 1 नंबर हो गया।
क्योंकि इसमें बी है। बी के बाद में यहाँ एस है, एम है, आर है। एबीसीडी जब हम बोलते हैं तो एम आता है 13 नंबर पर, यानी 2 नंबर शब्द ये है। फिर आर आता है जनाब 18 नंबर पर, यानी 3 नंबर शब्द ये है। और एस आता है 19 नंबर पर। ये सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कितने नंबर पर आता है? आप जब प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। और एक वीडियो में मैंने बता भी रखा है, शायद पिछले वीडियो में, कि आप किस तरह से इनको याद रख सकते हो। मैंने इनकी ट्रिक्स भी दी है, तो कई सारे अक्षरों को तो आप वैसे याद भी रख सकते हो। तो अच्छा, मैंने यहाँ 19 लिख दिया गया, हमें लिखना था 4। अच्छा 4 नंबर। तो हमें लिखना है डिक्शनरी के अनुसार। तो डिक्शनरी के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा नोबल, उसके बाद में लिखा जाएगा आपके नोमिकल्चर, नोमिक्लेचर, इसके बाद में आपके पास लिखा जाएगा नॉर्मल, उसके बाद में नॉस्ट्रिल। अच्छा, अगर आपको परीक्षा में ऐसे न दे रखा हो, दोनों ही ऑप्शन दे सकते हैं, या तो ऐसा दे सकता है या फिर ऐसे लिखा हुआ आ जाता है कई बार कि पहले आया है 4, फिर आपके पास आया है 1, फिर आपके पास आया है 2, और फिर आपके पास आया है 3। तो कोई सा भी दे दे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में हम तो करने के लिए बैठे ही हैं। ठीक है, तो देख लो 2024 में अब तक कितने क्वेश्चन आ गए? 3 तो आए गए शायद, है ना, या 4 आ गए। और देखते हैं 2024 में और भी क्वेश्चन आए हैं, तो इसको मिटा दें। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है आपके पास 2024 के क्वेश्चन तो हो गए हैं समाप्त। अब है 2023 के क्वेश्चन। 2023 में कौन से क्वेश्चन आए वो देख लेते हैं। 2023 में शायद एक ही क्वेश्चन आया था जो इस चीज पर आधारित था, और ये वो है जिसकी मैंने अलग से चर्चा की थी कि कई बार स्वर या व्यंजन पर आधारित पूछ लेते हैं। तो पूछा गया है कि किस शब्द में स्वर अपने सहज वर्ण क्रम के अनुसार है। सहज वर्ण क्रम के अनुसार। इस शब्द का मतलब यही है कि डिक्शनरी के अनुसार। लेकिन क्या स्वर, हमें स्वर पर फोकस करना है, वोवल पर फोकस करना है, बाकी चीजों पर फोकस ही नहीं करना है। दिया गया है सबसे पहले फेसिली, यानी 1 नंबर पर है FACILE। अच्छा, इसमें कैपिटल में दे रखा है, हम भी कैपिटल में लिखते भाई, क्यों स्मॉल में लिखे हैं? हमें भी तो कैपिटल आती है, FACILE। दूसरा आपके पास दे रखा है डिलाइट, DILATE। तीसरा आपके पास है रिपेयर, तीसरा REPAIR, और चौथा आपके पास है मीडिको, MEDICO। देखो भाई आराम से, ए है, ए के बाद में आई तो नहीं आता। हमारे पास स्वर होता है AEIOU, ए के बाद में तो ई आना चाहिए, और ये आई पहले लिख रहा है, ई बाद में लिख रहा है। एक बार इसको होल्ड कर दो, छोड़ो। यहां पर आई है, आई के बाद में ए है, उल्टा पुल्टा हो गया। यहां पर ई है, ई के बाद में ए है, फिर बात गड़बड़ है। यहां पर ई, ये लो ई, फिर आई, फिर आई, फिर ओ, फिर ओ। सही है ये? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आया था 2023 में, हमने देख लिया वो। इसके बाद एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर कहीं मिले तो हमें। उसके बाद ज्यादा लंबा वीडियो खिंच जाएगा, तो अपने नहीं करेंगे इतना लंबा। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखते हैं। तो जवानों, प्रैक्टिस के लिए आपके पास
अगर संभव हो पाया ना तो जल्दी हम ये भी कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन लेंगे ना, ताकि आप उसी समय सारे सवाल पूछ सके जिस समय मैं पढ़ा रहा होऊंगा। देखो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है प्रैक्टिस के लिए। एक शब्द है रिमूव, REMOVE, एक है रीजन, REGION, एक है रिगार्ड, REGARD, एक है आपके पास रेंडर, RENDER, एक और शब्द है रिकॉल, RECALL। इन शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अंत में आएगा, डिक्शनरी के अंत में, लास्ट में? देखो RE शब्द के अंदर है तो इससे तो कोई फर्क पड़ना है नहीं। यहां पर M है, G है, G है, E है, सॉरी E तो आ ही गया, N है और C है। सीधा आप अगर निकाल सको कि सबसे लास्ट में इनमें कौन सा आएगा, तो हम जानते हैं कि M 13 पर होता है और N 14 पर होता है। बाकी ये तो C तो 3 पर ही आ जाता है, G 7 पर आ जाता है, G 7 पर आ जाता है। तो सीधा भी कह सकते हैं कि हम भाई ये रेंडर वाला शब्द सबसे अंत में होता है। जहां भी ऑप्शन में RENDER है वही आपका आंसर है। लेकिन नहीं भी आता हमें परीक्षा में, इतने हम परफेक्ट नहीं है अगर, तो देखो सबसे पहले इनमें कौन सा आएगा वो निकाल लो। तो C सबसे पहले आता है, इसका मतलब 1 नंबर पर ये हो गया। फिर C के बाद में यहां पर है G, यहां पर भी G के बाद में यहाँ A, यहाँ I है, तो इसका मतलब A वाला आएगा यानी ये दूसरा, और I वाला यानी ये तीसरा। फिर M और N में से पहले आता है M यानी ये चौथा और ये पांचवा। अंत में कौन आया? पांचवा कौन हो गया? रेंडर। ठीक है, तो जवानों आज के लिए इतना ही करेंगे। आज हमने डिक्शनरी वाली प्रैक्टिस कर ली है, इसके बाद अगला टॉपिक हम कल ले लेंगे या जल्दी ले लेंगे। अब है ना धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में कई सारे अपने टॉपिक्स करें, एक वीडियो में नहीं तो कई वीडियो में सही। क्योंकि इससे आपके अभी एग्जाम में टाइम इतना बचा है नहीं और आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है। हमें हिंदी भी कवर करनी है, जीके भी कवर करना है, थोड़ा इंग्लिश या संस्कृत भी कवर करनी है, इसके अलावा शिक्षण अभिरुचि भी कवर करनी है। तो हमें मेंटल एबिलिटी को बहुत जल्दी पूरा करना पड़ेगा। लेकिन मेंटल एबिलिटी इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी में आपके पूरे मार्क्स बन सकते हैं। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आपको पूरे मार्क्स नहीं दिला सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर। सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें इन्हें।